आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी कृष्णा। आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आज से मैं फिर से काम शुरू करने जा रही हूँ और ये पहली रील जो अपनी सिलाई मशीन में लगाने जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद देना कृष्णा। इन धागों से मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। बहन जी, अरे बहन जी, मैं आपसे बोल रही हूँ। बीस का छुट्टा मिलेगा? किसका क्या? छुट्टा 20 का। और रफू करवाया था ना, 15 रुपया हुआ। मेरे पास 20 का ही नोट है। तुम अंधी हो? नहीं जी, बराबर दिखता है। तो क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि तुम रावत मेंशन में खड़ी हो और रावत मेंशन की मालकिन उत्तरा देवी रावत से तुम 20 रुपए का छुट्टा मांग रही हो? इतनी बड़ी हवेली और 20 का छुट्टा नहीं है। अब आप ही उसे दे दीजिएगा। 15 रुपया उसका हुआ, 5 रुपया उधार रहा। ये अरे हेलो, सुनो। जी मैडम जी। क्या मैं जान सकती हूँ आजकल यहाँ क्या हो रहा है? मैडम जी, ये तो कमाल हो गया। वैसे मैडम जी, मैं आपसे सवाल पूछूं और आप बात समझाएं। आज आप हमारे से पूछ रहे हो और मैं आपको समझाऊंगा। कृपया समझाइए शोम जी। जी मैडम जी। मैडम जी, वो क्या है कि फाल्गुनी की सिलाई की दुकान चल पड़ी है। उसकी कमाई खूब होगी। अब रावत मेंशन का हर शख्स उसके सामने जेब खर्च के लिए खड़ा होगा। ये फाल्गुनी कहाँ मिलेगी? मुझे अपनी चुन्नी पे कढ़ाई करवानी है मौसी। मौसी? वो उस तरफ बहन जी, आप उस तरफ जाइए, सीधे सीधे आपको अंदर फाल्गुनी मिल जाएगी। क्या दिन आए हैं। कोई भी हैरा गेरा इस घर में आ रहा है, 20 के छुट्टे मांग रहा है, मौसी कह के मुझे बुला रहा है। इसीलिए कहते हैं शादी हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। दूध में पानी मिलाने से पानी गाढ़ा नहीं हो जाता, दूध जरूर पतला हो जाता है। इस फाल्गुनी ने हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी हमारी। जीजी माँ, अब तक यही हूँ। अब तक रेडी नहीं हुए, गेस्ट आते ही होंगे। रेडी तो हूँ। इसे आप रेडी होना कहते हो? जीजी माँ, सुबह से आप इन्हीं कपड़ों में हो। ये राधा जी की पोल का फंक्शन नहीं है, रावत फैमिली की हाई प्रोफाइल टी पार्टी है। थोड़ा ज्वेलरी वोलरी पहनो, मेकअप शेकअप करो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। ठीक है बाबा, तू कहती है तो फिर से तैयार हो जाती हूँ। तब तक मैं विधान को फोन करती हूँ। बड़ी बहू, एक विनती करनी थी। कहिए मोती काका। ये फोटो देखिए जरा। ये फ्रॉक हम अपनी बिटिया के लिए बनवाना चाहते हैं। वो जब से टीवी पे देखी है ना, तब से जिद किए बैठी है। कल उसका जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि ये तोहफा उसको दें। हमने कपड़ा खरीद लिया है, अगर आप सिल दें तो। सिल तो मैं दूंगी और आज के आज तैयार भी हो जाएगी, पर मेरी फीस। फीस? कितनी फीस? पूरे 10 रुपए। 10 रुपए? जी, पूरे 10 रुपए लूंगी मैं। जी जी बहू रानी, धन्यवाद।
गायत्री, घर में इतने सारे नौकर हैं, कोई भी काम कर देगा। और वैसे भी इतनी सारी शर्ट्स पड़ी हैं कबर्ड में, मैं कोई और शर्ट पहन लेता हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। पति के शर्ट के बटन टाँगना पत्नी के लिए कोई काम नहीं होता, समझे? ये उसका हक होता है। और जब मैं 2 मिनट में आपके शर्ट के बटन टाँग सकती हूँ, तो आप कोई और शर्ट क्यों पहनेंगे? ये आपकी फेवरेट शर्ट है ना? क्या सिला जा रहा है बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मोती भैया की बेटी के लिए फ्रॉक बना रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि तुमने अपने आप को रावत मैंशन में बिजी कर लिया। बड़ी बहू इज इन फुल डिमांड। हाँ, ऐसे ये मत भूलना कि तुम्हें हाई टी में भी शामिल होना है। जी पहुंच जाऊंगी। आप भी होंगे क्या हाई टी में? अरे नहीं बेटा, मैं रोज एक उत्तरा का सामना करता हूँ, मेरे लिए वही काफी। और वैसे भी उस हाई टी में उत्तरा जैसी 5-6 और होंगी, मैं उन्हें नहीं झेल सकता। मैं तो क्लब जा रहा हूँ, पोलो मैच है आज। सी यू। You're looking nice. Hello. Nice to see you. हाय। ओह Thank प्लीज you. मेरे पाँव मत छुओ, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, बस तुमसे उम्र में थोड़ी ज्यादा हूँ। उत्तरा, तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है? बस आती हो। तुम लोग आओ, स्नैक्स कर लो। चीची माँ अब तक आप तैयार नहीं हुए? चीची माँ मेहमान है घर पे, जल्दी से जाके रेडी हो जाओ। बस 2 मिनट बिट्टू, लेस लगा रही हूँ। चीची माँ जल्दी से करो ना, हम इतने बड़े घर में आप ही करोगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। नियति बेटा। आई मॉम। अब तो बता दो उत्तरा, शादी में तुमने जो साड़ी पहनी थी किसने डिजाइन की थी? सरला, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए साड़ी डिजाइन करती है। वैसे उस दिन सब कितने अच्छे लग रहे थे ना, सुयश, विधान, मिस्टर रावत। आओ बेटा बैठो। सूरत हो तो नियति जैसी। सच में उत्तरा, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। वो तो है, जस्ट लुक एट। कुछ ही दिनों में रावत खानदान के तौर तरीके, स्टाइल, सब कुछ अपना लिया इस लड़की ने। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मोती भैया, मोती भैया, लीजिए अपनी बिटिया की फ्रॉक और निकालिए मेरी फीस। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या लगता है मैं फीस भूल जाऊंगी? चलिए चलिए जल्दी से निकालिए 10 रुपए। सॉरी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, ये है मेरी बड़ी बहू फाल्गुनी। फाल्गुनी, अरे अरे पैर मत छुओ। मुआ। अरे बैठो। अरे उत्तरा, शादी में कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया था क्या तुम्हारा, जो बड़ी बहू के आते ही घर में सिलाई का काम शुरू करा दिया? तुम्हारी दोनों बहुओं में भेदभाव कुछ समझ नहीं आया। नियति को तुमने रावत खानदान की बहू की तरह रहना सिखा दिया और फाल्गुनी को ट्रेनिंग देना भूल गई। लगता है ट्रेनिंग के समय फाल्गुनी फ्रॉक सिल रही थी। वैसे फाल्गुनी, साड़ी में फॉल बिडिंग का तुम क्या लेती हो? अरे मेरी कई साड़ियां हैं, उसमें फॉल लगा दो ना, पर हाँ डिस्काउंट के साथ। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी सास की एक खास सहेली जो हूँ। बिल्कुल आंटी जी,
सासू माँ के लिए तो कुछ भी। वैसे कितनी कमाल की बात है ना, राधा जी की पोल में मैंने कई सिलाई कढ़ाई के काम किए, लेकिन कभी किसी ने डिस्काउंट नहीं मांगा, और यहाँ इतने बड़े रावत मेंशन में मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है। मानना पड़ेगा उत्तरा तुम्हारे बिजनेस सेंस को। रावत इंडस्ट्रीज में कपड़ा बनेगा और रावत विला में कपड़ा सिलेगा। अब समझ में आया तुमने अपने बड़े बेटे के लिए फाल्गुनी को क्यों चुना। घर बैठे बैठे फ्री की टेलर जो मिल गई। अरे वो जो सिंघानिया बिल्डर्स है ना, वो भी बहू ढूंढ रहे हैं। मैं जाकर उनको बोल देती हूँ कि गाला सीमेंट वाले मजदूर ढूंढ ले। बहुत ही सही बहू मिली है रावत खानदान को। सो ट्रू। मैं भी आई। 1 मिनट जीजी। हाँ, मजदूर है मेरी जीजी माँ, पर जादू है इनके हाथों में। अपने इन्हीं हाथों के हुनर से इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, घर चलाया, सर पे छत बनाए रखी और कभी भूखा नहीं सोने दिया। खुद नहीं पढ़ी, लेकिन दिन रात मेहनत की ताकि उनकी बिट्टू पढ़ सके, अच्छी कॉलेज जा सके। मेरी शादी का एक एक खर्चा जीजी माँ की मेहनत से आया है। आपको इसलिए हंसी आई ना कि जीजी माँ ने मोती भैया से 10 रुपए मांगे? वो इसलिए मांगे ताकि मोती भैया शर्मिंदा ना हो कि उन्होंने घर की बहू से फ्री में काम करवाया। इतनी महान है मेरी जीजी माँ, सबका भला करती है, लेकिन कभी एहसान नहीं जताती। मेरी नजर में मेरी जीजी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। इसलिए सही कहा आपने, रावत खानदान को बहुत सही बहू मिली है। मेरी जीजी माँ। बड़े घरों में रहने वालों के दिल भी बड़े हों, ये जरूरी तो नहीं। तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी जीजी माँ दिल की धनी है, संस्कारों की धनी है, तो किस्मत की धनी भी जरूर होंगी। उत्तरा, तुम्हारी बड़ी बहू कमाल की है। काका और बटर जी। और बटर? कितना बटर खाओगी विधान? ऐसे टोका मत करो यार, जब कोई खा रहा हो तो देखो उसे बटर अच्छा लगता है। देखो इसके चेहरे पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। ग्लो वो कुछ नहीं, इतना बटर खाओगी मोटी हो जाओगी। अरे वाह, फ्रूट प्लैटर लेके आई हो। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी बोलने ही वाला था कि फ्रूट प्लैटर मंगा लो। यू आर अ माइंड रीडर। अपनों की मन की बात पढ़ने के लिए माइंड रीडर होने की जरूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, हमें काम बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग गांव से कारीगरों को मंगवा लेते हैं। नहीं, इससे अच्छा है कि हम मशीन से मंगवा लेते हैं, कारीगरों को जाने दें। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम काम की बात ऑफिस में करें और घर में सिर्फ घर की बातें करें। चलो सुरेश बेटा, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। शोम, हाँ तुम तो ब्रेकफास्ट करके आए होगे। हाँ, कुछ फाइलें हैं, देख लो। जी मैं रख के आता हूँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ।
गुड मॉर्निंग। मेरे और सुयश के लिए कॉर्नफ्लेक्स लेके आओ। भैया भैया पराठे जरूर खाना, भाभी माँ ने बनाए इतने अच्छे हैं, आप उंगलियां चबा जाओगे आज। नहीं चाहिए। महाराज आप मुझे दूध और कॉर्नफ्लेक्स दे दीजिए। जी। महाराज जी, आप मुझे भी दूध और कॉर्नफ्लेक्स ही दे दीजिए। जी बड़े बहू। नहीं, रहने दीजिए, हम एक ही बोल में खा लेंगे। फाल्गुनी बेटा, ये तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एक ही प्लेट में खाने से ना प्यार भी बढ़ता है। वेरी गुड। उत्तरा, मैं सोच रहा हूँ हम दोनों भी एक ही प्लेट में थोड़ी खा सकते हैं, है ना? काका, विधान की प्लेट भी ले जाओ, हम भी एक ही प्लेट में खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे प्लेट में नहीं खाना, ये इतना बटर, मैं मोटा नहीं होना मुझे। अरे खा लो, खाने का मन कर रहा है ना बटर, नाटक क्यों कर रहे हो? दोनों साथ में मोटे होंगे। ये लो महाराज। क्या कर रही हो ये? बच्चा नहीं हूं मैं, खुद कर सकता हूं। मॉम, मैं ऑफिस में मिलता हूं। क्या है ना शो, गलतफहमी की आग एक ऐसी आग है जो दिखती नहीं है लेकिन जिंदगी तबाह कर देती है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी आग के साथ क्या करना चाहिए? मैडम जी, आग तो आग होगी, दूर रहना चाहिए, बुझा देना चाहिए। अगर खुद बुझाना पाओ तो सहायता लेनी चाहिए, जैसे फायर ब्रिगेड। बेवकूफ, ऐसी आग में तो घी डालना चाहिए। घी? क्योंकि ये आग फाल्गुनी और सुयश की जिंदगी में लगने वाली है। ओ, लेकिन मैडम जी वो कैसे? मुझे एक बात बता शो, आज तक तुमने मुझसे क्या सीखा? मैडम जी, आप महान हैं, ज्ञान और सोच की खान हैं। मैडम जी, आज तक आपने जो जो कुछ किया है मैंने देखा है और सीखने की कोशिश की। गुड। तो क्या तुमने मुझे एक्टिंग करते हुए देखा है? मैडम जी, आप तो शशिकला को फेल कर दे। अब मेरा मतलब है सबकी कला को फेल कर दे। देखा? ठीक है, तो अब तुम्हें एक्टिंग करके दिखानी है। मैडम जी, आप बनने हीरो बनाएंगी, आप पिक्चर बना रही हैं। पिक्चर बनाने नहीं वाली, पिक्चर उतारने वाली हूँ। सुयश की जिंदगी से फाल्गुनी की पिक्चर हमेशा हमेशा के लिए उतारने वाली हूँ।